गोवा। नाम सुनते ही जहन में आती हैं लहरें, संगीत और खुशियाँ। लोग वहाँ यादें बनाने जाते हैं, लेकिन दिल्ली के एक परिवार के लिए ये शहर जिंदगी भर का नासूर बन गया। दिल्ली के सादतपुर और रोहिणी की गलियों में आज सन्नाटा है। ये सन्नाटा गवाही दे रहा है उस दर्दनाक चित्कार की जो शनिवार की रात गोवा के एक नाइट क्लब से उठी थी। आज हम आपको सुनाएंगे एक पत्नी का वो दर्द जिसे शायद शब्दों में पिरोना नामुमकिन है। एक हंसता खेलता परिवार जो साथ गया था खुशियां मनाने, लेकिन वापस लौटी तो सिर्फ राख और यादें। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस परिवार का 9 दिसंबर तक का पैकेज था। वापसी की टिकटें बुक थी, सूटकेस में नए कपड़े थे और आंखों में सुनहरे सपने। दिल्ली का जोशी परिवार, विनोद, उनकी पत्नी भावना, भाभी कमला और 2 सालियाँ अनीता और सरोज, सब गोवा पहुँचे थे। मकसद था रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना, कुछ पल सुकून के बिताना। लेकिन शनिवार की रात पंजिम के अरपोरा स्थित बर्श बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट चल रही थी। संगीत तेज़ था, 100 से ज़्यादा लोग थिरक रहे थे। विनोद और उनका परिवार भी वहीं था, एक दूसरे का हाथ थामे हंसते मुस्कुराते। किसे पता था कि यह हंसी कुछ ही पलों में खामोश हो जाएगी। किसे अंदाज़ा था जिस फ्लोर पर वो डांस कर रहे हैं वो चंद मिनटों में शमशान बन जाएगा। अचानक एक धमाका हुआ, संगीत की जगह चीख पुकार ने ले ली। आग, भीषण आग, वो आग जिसने सब कुछ ले लिया। इस पूरे हादसे में अगर सबसे बदनसीब कोई है तो वो है भावना जोशी, विनोद की पत्नी। सोचिए उस मंज़र को, भगदड़ मचती है, भीड़ का एक रैला आता है और भावना को क्लब के बाहर धकेल देता है। वो गिरती हैं, संभलती हैं और पीछे मुड़कर देखती हैं। सामने आग की लपटें आसमान छूती दिखती हैं और उन लपटों के बीच फंसे थे उनके पति विनोद, उनकी भाभी और उनकी दोनों बहनें। भावना चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आग की दीवारों ने उन्हें अपनों तक पहुंचने नहीं दिया। उनकी आंखों के सामने, जी हाँ, बिल्कुल उनकी आंखों के सामने उनका सुहाग, उनका पूरा परिवार जिंदा जल गया। वो असहाय खड़ी रहीं। एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा नर्क और क्या हो सकता है। वो बाहर सुरक्षित तो थीं, लेकिन उनकी रूह वहीं अंदर जल रही थी। आज भावना जिंदा तो हैं, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। वो बेसुध हैं। उनकी आंखों में वो दृश्य पत्थर की तरह जम गया है। एक पल में वो पत्नी से विधवा हो गई और खुशियों का वो ट्रिप मौत के सफ़र में बदल गया, मातम में बदल गया। रविवार की सुबह जब दिल्ली में फ़ोन की घंटी बजी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि गोवा पुलिस दूसरी तरफ होगी। वो कॉल जो खुशियों की खबर के लिए आनी चाहिए थी, वो मौत का पैगाम लेकर आई। दीपक, जो परिवार के सदस्य हैं, वो बताते हैं कि कैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विनोद, जो फाइनेंस का काम करते थे, वैशाली में रहते थे, उनकी सालियाँ रोहिणी में रहती थी दिल्ली में। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब सब उजड़ चुका है। नवीन जोशी, जो मृतक कमला के पिता हैं, बदहवास हालत में फ्लाइट पकड़कर गोवा पहुंचे और वहां क्या मिला? अस्पताल के मुर्दाघर में अपने ही लोगों की जली हुई पहचान। पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन अपनों को तो दिल पहचान लेता है। विनोद, कमला, सरोज और अनीता, ये सिर्फ 4 नाम नहीं है, ये एक पूरा परिवार था जो अब खत्म हो गया। आज सवाल सिर्फ उस आग का नहीं है, सवाल उन इंतज़ामों का है जिन पर भरोसा करके हम और आप अपने परिवारों को ऐसे क्लबों में ले जाते हैं। क्या सुरक्षा के कोई इंतज़ाम थे? आखिर कैसे खुशियों की जगह मौत का जाल बिछ गया? भावना आज अकेली है। वो बस तो गई, लेकिन जिस दर्द के साथ वो बची हैं उसकी भरपाई दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती ज़िंदगी भर। दिल्ली की वो गलियां आज सुनसान हैं, लेकिन गोवा की वो रात भावना की ज़िंदगी में कभी सुबह नहीं होने देगी। वहाँ भी अब मातम पसरा हुआ है गोवा में। बीते शुक्रवार को गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगभग 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें दिल्ली के शहादतपुर के 5 लोग गोवा घूमने गए थे। उसी नाइट क्लब में गए थे जहां पर ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी। मैं सब मौजूद हूँ शहादतपुर में, दिल्ली के शहादतपुर में। सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये दिल्ली का शहादतपुर है और इसी घर में जो आपको सामने भीड़ जो नजर आ रही होगी, ये इसी घर के लगभग 5 लोग, जिसमें 4
महिलाएं और एक युवक गोवा शुक्रवार को घूमने गया था और उसी नाइट क्लब में एंजॉय करने के लिए ठहरे थे। लेकिन अचानक से जब उस नाइट क्लब के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो 25 लोगों की उसमें मौत हो जाती है, जिसमें दिल्ली के शहादतपुर के रहने वाले भी 5 लोग शामिल होते हैं। बताया जा रहा है कि शहादतपुर का रहने वाले विनोद के साथ उसकी भाभी और उसकी पत्नी और उसकी साली साथ घूमने गई थी, जिसमें से बताया जा रहा है कि विनोद की भाभी की और उसकी सालियों की मौत हो गई, जिसमें विनोद की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल एक बार आपको तस्वीरों में आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली का ये वही सादतपुर है जहाँ से लगभग 5 लोग गोवा घूमने के लिए गए थे, जिसमें 4 महिलाएं थीं और एक युवक था। फिलहाल घर के अंदर मातम पूरी तरह से पसर चुका है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर डेड बॉडी भी आने वाली है। बताया जा रहा है कि इसमें से लगभग 3 महिलाओं और युवक की मौत हो गई, जिनकी पहचान विनोद और कमला और अनीता और सरोज के रूप में हो पाई है। फिलहाल यहाँ पर कुछ देर बाद 4 शव आएंगे और जो गंभीर रूप से जो विनोद की जो भाभी जो घायल हुई है वो भी बताया जा रहा है कि साथ आ रही है। फिलहाल घर के अंदर मातम पसरा हुआ है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ ही देर में यहाँ पर चारों का शव आने की आशंका जताई जा रही है।